बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूँ मन। ज़रा रुख करते हैं खबरों का। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान ओलख की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ की ज़ेर सदारत ज़िला के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर अमल दरामद के जायज़ा के लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट रिव्यू कमेटी का खसूसी इजलास मुनक़द हुआ। इस मौके पर ADGC अरशद भट्टू, असिस्टेंट कमिश्नर महताब अहमद खान और दीगर तामीराती महकमों के अफसरान मौजूद थे। इजलास में जारी स्कीमों पर तफसीली गौर किया गया और मुतल्लिका अफसरान को बर वक्त मनसूबे मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई। इस मौके पर DD डेवलपमेंट हफीजुर्रहमान ओलख ने सेक्टोरियल वाइज स्कीमों पर ब्रीफिंग दी और मनसूबों की मौजूदा पेशरफ्त से आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने कहा कि ज़िला बकर के अवाम की सहूलत और खुशहाली ज़िला इंतज़ामिया की अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। तमाम तरक्याती मनसूबों को आला मेयार के साथ बर वक्त मुकम्मल किया जाए, मनसूबों की रफ्तार मज़ीद तेज़ की जाए और किसी किस्म की गफलत या ताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। संजनेद की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा थाना मंडी अहमदाबाद पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। SHO अदनान रफ़ीक की अपनी टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई। मंशियात फरोश गिरफ्तार, कब्जे से 2 किलो चर्स बरामद। मुलज़म रिजवान उर्फ लोडा को पुल राजवा कलहर कला रोड से गिरफ्तार। मुलज़म रिजवान उर्फ लोडा को पुल राजवा कलहर कला रोड से हिरासत में लिया गया। पुलिस ने गिरफ्तार मुलज़म के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। ड्रग फ्री पंजाब मुहिम के तहत मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। उकाड़ा से संजनेद की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िले हेल्थ अथॉरिटी उकाड़ा की टीमें रोज़ाना की बुनियाद पर मुकर्रर स्कूलों में जाकर बच्चियों को ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के खिलाफ हिफाजती वैक्सीन लगा रही हैं। इसके साथ साथ कम्यूनिटी की सतह पर भी माओं और वालदेन की आगाही के लिए सेशन मुनक्कद किए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों को इस मुहिम के तहत वैक्सीन फराहम की जा सके। CEO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर फवाद अहमद इफ्तिखार, डिस्ट्रिक्ट गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर नूरीन कंवल, मॉनिटरिंग ऑफिसर अफजल कामियाना और सीनियर एंकर पर्सन अजहर शेख ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल लेडी पार्क उकाड़ा में मुहिम के हवाले से खिताब करते हुए कहा कि ये मुहिम बच्चियों के मुस्तकबिल को सेहतमंद बनाने और सर्वाइकल कैंसर जैसे मूजी मर्ज से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए नहायत अहम है। वालिदैन से गुजारिश है कि वो अपनी बच्चियों को लाजमी वैक्सीनेशन करवाएं और सेहतमंद माशरे के क़याम में अपना किरदार अदा करें। मोरखुंडा से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहब शादी इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक करमानी वेलफेयर फाउंडेशन मोरखुंडा के ज़ेर एहतमाम मुकाबला हुस्न नात की पुरवकार तकरीब जामिया मस्जिद बहार मदीना अलमरूफ ऊंची मस्जिद में मुनक़्क़द हुई, जिसकी सदारत मुफ्ती हसनैन रज़ा सदीकी सियालवी ने की। तकरीब में मुफ्ती मोहम्मद अमीन, सूफ़ी रहमतुल्लाह कादरी, हाजी मोहम्मद अली माल, मोहम्मद तारक शहजाद, जावेद अनवर, मोहम्मद इब्राहिम राहत, मलिक आमिर अवान, सदर अवामी प्रेस क्लब मोरखुंडा, मुबशर भट्टी, राय अशरफ शाहीन, सीनियर सहाफ़ी जावेद कादरी, शेख सलीम अरशद और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन शामिल थे। जजिस के फ़राइज़ इशफ़ाक़ अहमद साबरी, मुदस्सर अतारी, तारक फैज़ी और अस्कर अली राहत ने सर अंजाम दिए, जबकि तकरीब में नकाबत के फ़राइज़ शुएब ज़फ़र बड़ियार ने किए। मुकाबले में 40 से ज़ायद तलबा ने हिस्सा लिया। नताइज के मुताबिक गवर्नमेंट मिडल स्कूल फ़र्रुखाबाद के मोहम्मद शुएब खालिद ने पहली, गवर्नमेंट मिडल स्कूल फ़र्रुखाबाद के मोहम्मद ज़ुहैब ने दूसरी, जबकि अज़ीम सैफ़ी जामिया गौसिया रिज़विया तलीमुल कुरान जामिया मस्जिद मनव्वरा और अली हमज़ा कासम लीडर्स ग्रामर स्कूल मोरखुंडा ने चौथी पोजीशन हासिल की। तकरीब से खिताब करते हुए उलमाए किराम ने इश्क़ मुस्तफ़ा और सीरत नबी की अहमियत पर बयान करते हुए कहा कि हज़ूर ख़ातमुन नबी के अस्वा हसना पर अमल करके अपनी ज़िंदगियों को संवारा जा सकता है। चेयरमैन करमानी वेलफेयर फाउंडेशन मलक साजिद ने अपने खिताब में कहा, इस तरह के मुकाबला जात इलाके के टैलेंट को उभारने और नौजवान नस्ल में इश्क़ मुस्तफ़ा को उजागर करने के लिए आइंदा भी मुनक़्क़द किए जाएंगे। ननकाना साहब से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शादी इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक CCD जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों के साथ साथ खिदमत हलक में भी पेश CCD ननकाना साहब की बड़ी कार्रवाई। 2 दिन कबल ननकाना साहब से अगवा होने वाले 16 साला अस्पी को बाजियाब करवा लिया गया। बाज़वा करवाई जाने वाली लड़की को बहफाजत वालिदैन के सुपुर्द कर दिया गया। लड़की के वालिदैन ने 2 दिन कबल थाना सदर ननकाना साहब में अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया था। इसके अलावा CCD ननकाना साहब ने खेतों से सोलर पैनल चोरी करने वाला मुलज़म गिरफ्तार कर लिया। मुलज़म से सोलर पैनल बरामद करके किसानों के सुपुर्द कर दिए। CCD ने कार्रवाई करते हुए असले की नुमाइश करने वाले मुलज़म भी गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत बच्चियों से ज़्यादती, इस्तेहसाल, चाइल्ड लेबर हमारी रेड लाइन है।
اوکاڑا سے انجینئر کی رپورٹ کے مطابق اوکاڑا تھانہ طیب سعید شہید پولیس کی کارروائی، ڈکیٹ گینگ گرفتار، ایس ایچ او عاطف نواز کی سربراہی میں کامیاب کارروائی، ڈکیٹ گینگ کا سرگنا اپنے ساتھیوں سمیت گرفتار ملزمان میں سبحان، زبیر اور علی حسن شامل۔ ملزمان کے قبضہ سے 13 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا مالی مسروقہ برآمد شدہ مال میں 4 موٹر سائیکل، 3 موبائل فون، 2.5 لاکھ روپے نقدی اور 3 پسٹل شامل۔ ملزمان نے 16 ڈکیٹی اور رازدانی کی وارداتوں کا اعتراف کیا۔ ڈی پی او راشد ہدایت نے پولیس کارکردگی کو سراہا، شاباش دی۔ ہارون آباد تحصیل آفس میں ٹاؤٹ مافیا کا داخلہ ممنوع قرار دیا جا چکا ہے۔ عوام کسی کا سہارا لیے بغیر ڈائریکٹ اپنی جائیداد کی منتقلی اور دیگر قانونی رہنمائی کے لیے آئیں گے تو نہ صرف مسائل حل ہوں گے بلکہ بہتر فضا پیدا ہوگی۔ سردار ذوالفقار علی گرایا، نائب تحصیلدار ہارون آباد کی اون نیوز سے گفتگو۔ ہر دل عزیز، عوام دوست اور میرٹ کی پالیسی پر گامزن نائب تحصیلدار ہارون آباد سردار چودھری ذوالفقار علی گرایا نے کہا ہے، ہم اور تحصیل کا تمام تر عملہ عوام میں سے ہے اور عوام کی خدمت کے لیے کوشاں ہیں۔ عوام کو کچھ بھی چاہیے وہ کسی کا بھی سہارا لیے بغیر اپنی جائیداد کی منتقلی اور دیگر قانونی رہنمائی کے لیے آئیں گے تو نظام میں بہتری آئے گی اور غریب ماری بھی بند ہوگی۔ سردار چودھری ذوالفقار علی گرایا نے مزید کہا کہ فرسودہ نظام کو ہم نے ہی بہتر کرنا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ میری آفس کے دروازے ہمیشہ سب کے لیے کھلے ہیں۔ میں نائب تحصیلدار نہیں، عوامی خادم ہوں اور عوام کے مسائل حل کر کے خوشی محسوس کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سختی سے عملے کو ہدایت دی ہے کہ 3 دن سے زائد کوئی بھی فائل انتظار میں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی اہلکار کے خلاف کوئی اعتراض ہو تو وہ بھی مجھے بتایا جائے، اس کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ اب رخ کرتے ہیں شیخوپورہ کا، جہاں پر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن شیخوپورہ کے صدر امجد علی کھوپیرا ایڈوکیٹ، سابق صدر رانا زاہد محمود خان ایڈوکیٹ اور دیگر وکلاء کے خلاف دہشت گردی کے FIR درج کرنے پر آج وکلاء نے ہڑتال کی اور عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں شیخوپورہ سے نمائندہ اون نیوز شیخ علی رضا۔ جی علی رضا، بتائیے گا۔ جی ہاں بالکل، تفصیلات کے مطابق جیل چوک شیخوپورہ میں درجنوں وکلاء نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ شاہد عمران مارتھ نے جو CEO ایجوکیشن رانا نعیم عباس کے ساتھ ملی بھگت سے وکلاء کے خلاف FIR درج کی گئی اسے فوری طور پر خارج کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس موقع پر وکلاء اتحاد زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے جنرل سیکرٹری بار شمس حسن بٹی سمیت وکلاء رہنما کا کہنا تھا کہ بار اپنا تحفظ کرنا جانتی ہے۔ اگر اس FIR کو فوری خارج کرنے کے ساتھ ساتھ CEO ایجوکیشن کو تبدیل نہ کیا گیا تو ہم اس احتجاج کو پورے پنجاب میں لے کر جائیں گے۔ جی سکر سے ہمارے سٹی بیورو چیف صدیق حسین کی خبر کے مطابق سکر نیشنل پریس کلب کے 2025 اور 26 کے انتخابات میں کامیاب امیدواران کو مبارکباد کا سلسلہ جاری۔ تفصیلات کے مطابق سکر نیشنل پریس کلب کے انتخابات میں کامیاب ہونے والے امیدواروں کو مبارکباد پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلع سکر میں روزانہ کی بنیاد پر صحافتی، سیاسی، سماجی شخصیات کی سکر نیشنل پریس کلب کے دوستوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے ضلع سکر کی مشہور سیاسی، سماجی، ہر دل عزیز شخصیت دیدار جتوئی کے ساتھ اون نیوز کی ٹیم، جس میں ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف صدیق حسین اور کرائم رپورٹر سمینا خان نے بھی ان کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے پھولوں کی ہار پہنائی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر دیدار جتوئی نے سکر نیشنل پریس کلب کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، ضلع سکر میں سکر نیشنل پریس کلب نے ہمیشہ غریب، مظلوم عوام حقیقی ترجمانی کی ہے اور ہر فورم پر حق و سچ کی بات کرتے ہوئے اپنے فرائض احسن طریقے سے نبھائے ہیں۔ انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، جس طرح سکر نیشنل پریس کلب ضلع سکر کی عوام اور ان کے حقوق کی بات کرتی آ رہی ہے، سکر جانی مانی سیاسی شخصیت دیدار جتوئی نے مزید کہا، ہم بھی ہمیشہ سکر نیشنل پریس کلب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے اور اس صحافتی جہاد میں سکر نیشنل پریس کلب کے ہمیشہ قدم بہ قدم ساتھ رہیں گے۔ سکر نیشنل پریس کلب کے بانی امداد پھلپوٹو نے نئی منتخب باڈی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اسی طرح نئے منتخب صدر عبدالرؤف عباسی نے اپنے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سکر نیشنل پریس کلب نے ہمیشہ مظلوموں کی آواز کو اجاگر کیا ہے اور ہم سکر نیشنل پریس کلب کی اس روایت کو برقرار رکھیں گے۔ خیرپور ناتن شاہ سے خبر شامل کرتے ہیں۔ خیرپور ناتن شاہ کی بڑی آبادی والا پہور محلہ میں گندگی کے ڈھیر لگ گئے۔ خیرپور ناتن شاہ کے پہور محلے میں مسجد اور پولیس اسٹیشن بھی گندگی کی لپیٹ میں ہے۔ یہاں کے رہائشیوں نے کہا کہ پورے شہر کا کچرا ہمارے محلے میں پھینکا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے معصوم بچے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں اور نمازی بھی پریشان ہیں۔ رہائشیوں حافظ محمد امین جمالی اور دیگر نے مزید بات کرتے ہوئے کہا، ہم نے کئی بار ٹاؤن انتظامیہ سے اپیل کی ہے ہمارے گھروں کے سامنے گندگی کو نہ پھینکا جائے، لیکن ٹاؤن انتظامیہ نے ہماری ایک نہیں سنی۔
शहरियों ने मुतलका हुकाम से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर घरों, मसाजिद और पुलिस स्टेशन के सामने से गंदगी के ढेर और गंदे नाले का पानी हटाया जाए ताकि हम सुकून से रह सकें। आए रोज़ हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। हे गंद केतिरो, सफ़ाई अधिमान आहे, केतिरो किचिरो आहे ऐं हे पाणी गंदो आहे, हिन में मच्छर आहे, आज़ार आहे, एॾी बदबू आहे, माण्हू आराम नथो करे सघे, सुकून नथो करे सघे। राति जे टाइम ते नंढड़नि ॿारनि जो रीहूं आहिनि, वॾी कीहाट पिया था पवनि, एतिरा मच्छर थी विया आहिनि ऐं हिते SHO थो रहे, हे DSP थो रहे, हिननि खे कुझु नज़र नथो अचे। हिते जेके आहिनि हेॾो महलो आहे, सो तंहिंजे करे चेयरमैन ऐं केरु चवण वारो कोन्हे, सफ़ाई अमलो किथे आहे। ऐं जेको आहे किचिरो अची हिते उछलाइनि था, कुता छिता था थियनि नंढड़नि, ऐं त माण्हू खे, पढ़ियल लिखियल माण्हू खे एतिरी सफ़ाई जी बि ख़बर कान्हे त सफ़ाई अधिमान आहे। तंहिं करे मां फौरी तौर ते इहो मुतालबो थो कयां, हीउ किचिरो ऐं किनो पाणी हितां कढियो वञे ऐं जेको आहे सो नंढड़ा मासूम ॿार ऐं जेके दिलि जा मरीज़ आहिनि, हिते एॾी बदबू खई थी वञे, तव्हां ॾिसो बीह नथा सघूं असां। फौरी तौर ते ऐं हितां जो SHO खे ऐं DSP खे नोटिस वठणु घुरिजे। हीअ बाउंड्री जे अंदरि आहे, हीउ ख़ैरपुर नाथन शाह जो पुलिस स्टेशन आहे। एॾो ज़ुल्म भाई, इन खां वधीक ज़ुल्म थींदो? एॾो किचिरो तव्हांखे वञी कंहिं बि शहर में ॾिसो त ईअं थींदो जो हिते किचिरो आहे। खैरपुर नाथन शाह में अब सहाफ़ी भी गैर महफूज। अमन अमान की खराब सूरत हाल की वजह से सहाफ़ी भी खुद को गैर महफूज समझते हैं। कुछ दिन पहले प्रेस क्लब के NSHA के सदर कुर्बान अली भगियो और खजांची अहमद हुसैन चांडियों के साथ होने वाली चोरी और लूटमार का मामला अब तक हल नहीं हो सका। सहाफ़ियों ने नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज में प्रेस क्लब के सदर कुर्बान अली भगियो, अहमद हुसैन चांडियो, बरकत अली चांडियो, जफ़र अली भगियो और हादम हुसैन सोडहर समेत दीगर सहाफ़ियों ने शिरकत की। सहाफ़ियों ने कहा कि प्रेस क्लब के सदर के घर के सामने आए हुए मेहमान आमिर लगारी की मोटरसाइकिल CD70 मॉडल 2021 चोरी हो गई है, जबकि खजांची अहमद हुसैन चांडियों के घर के मुलाजिम नादर अली से असले के ज़ोर पर मोबाइल फ़ोन और नकदी लूट कर ले गए हैं, जिसकी CCTV फुटेज भी पुलिस को दी गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। एहतजाज करने वालों ने IG सिंध, DIG हैदराबाद और SSP दादू से मुतालबा किया है जराइम में मुलव्विस अफराद को फौरी गिरफ्तार किया जाए और शहर में अमन अमान को बहाल किया जाए। 14 तारीख़ ते मुंहिंजे घर जे अॻियां मुंहिंजो हिकु महिमान आयल हो, जेको मुंहिंजी मुताक़ में 10 मिंट खनि वेठो हुयो। उन 10 मिंटनि दौरान असांजी मोटरसाइकिल, जेके मुंहिंजे महिमान जी मोटरसाइकिल हुई, उहा के चाबी चोर खाए हलिया विया आहिनि। जेको सूबेदार सां राब्तो कयो आहे, SP सां राब्तो कयो आहे, उन खां पोइ DIG खां उतां फ़ोन कराई आहे। उन जे बावजूदि पुलिस का बि रिस्पॉन्स ॾियण लाइ तयारु कोन्हे का। असांजो मुतालबो इहो आहे त फौरी तौर ते हिते जेको आहे खुरूं दाड़ा जेके लॻनि था, चोरियूं थियनि थियूं, उहे सभिनी शहरनि जूं थियल चोरियूं वापसि करायूं आहिनि। ऐं ख़ासि करे जेको आहे असांजी मुगियामाला में जेका चोरी थी आहे, फौरी तौर ते वापसि कराए वञे। उन खां अलावा असांजे अहमद हुसैन चांडियो जे हमरा मुलाज़िम खां मोबाइल फुरे उन मां पैसा कढिया विया आहिनि ऐं उन्हनि चोरनि जो असां जेको CCTV फुटेज जे हवाले सां उहे फ़ोटू उन्हनि खे ॾिना आहिनि। उन जे बावजूदि पुलिस कुझु करण लाइ तयारु कोन्हे के। अहिड़ी पुलिस खे जे हिते हुअण जो कहिड़ो जवाज़ आहे, असां जेके तहफ़ुज़ नथी ॾेई सघे। इन हवाले सां असीं चवंदासीं त हिननि नाअहल पुलिस एहलकारनि खे हितां हटायो वञे ऐं जेके वीज़ा ते पुलिस एहलकार छॾिया विया आहिनि, उन्हनि खे फौरी तौर ते पंहिंजी ड्यूटियुनि ते मुक़ररु करायो वञे। खबर से अमल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई, नाकस दूध फरोशी पर सख्त एक्शन, भारी जुर्माना आए। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी आसम जावेद और डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रजा की खसूसी हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन नारोवाल चौधरी मोहम्मद नासिर की सरबराही में फूड सेफ्टी टीम ने जंदियाला रोड के करीब दूध फरोश पर छापा मारा। दौरान चेकिंग लिए गए दूध के नमूने लेबॉर्ट्री टेस्ट में गैर मेयारी साबित हुए और पंजाब प्योर फूड रेगुलेशंस की संगीन खिलाफवर्जी पाई गई। इस सिलसिले में मौके पर ही भारी जुर्माना आयद करते हुए वार्निंग जारी की गई। नाकस और मिलावट शुदा दूध हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हुकाम के मुताबिक अवाम की सेहत से खेलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और किसी किस्म की राहत नहीं दी जाएगी। पंजाब फूड अथॉरिटी ने शहरियों से अपील की है कि वह नाकस दूध या मिलावट शुदा खुराक की इतला फौरी तौर पर हेल्पलाइन 1223 या ऑफिशियल फेसबुक पेज पंजाब फूड अथॉरिटी नारोवाल पर दें ताकि बर वक्त कार्रवाई की जा सके।
अब रुख करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला डेरा गाजी खान में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत मसाली सफाई का आज़म डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान हारत के ज़रिए सदारत इजलास वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी वासा, ज़िला कौंसल, बल्दियाती इदारों, डाइवो कंपनी और दीगर महकमों के अफसरान शरीक। इजलास में शहर और देहातों में सफाई के मामलों का जायज़ा लेते हुए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान हारत ने बेहतरी के लिए हदायत जारी, शहरों में ज़ीरो वेस्ट और हर गाँव में मेयारी सफाई यकीनी बनाई जाए, ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक फील्ड में बर वक्त हाजिरी के लिए सख्त निगरानी कराई जाए, कंपनी मादे के तहत मतलूबा मशीनरी और आदि कुव्वत यकीनी बनाई जाए, सफाई अमले की मुकर्रर तनख्वाहों की अदायगी समेत दीगर मसाइल बर वक्त हल किए जाएँ। सफाई निज़ाम में किसी भी किस्म की अदम दिलचस्पी और बद इंतज़ामी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगी। अब रुख करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां हमारे ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान हारत ने रजिस्ट्री ब्रांच का अचानक दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान हारत ने रजिस्ट्री ब्रांच के अचानक मुआयने के दौरान स्टाफ की हाजिरी चेक की, मुख्तलिफ शोबा देखे, मौजूद शहरियों और साइलिन से मालूमात ली। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान हारत ने हदायत जारी करते हुए कहा, रजिस्ट्री ब्रांच में बद इंतज़ामी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगी, अवाम के लिए मुश्किलात और परेशानियों की बजाय आसानियाँ पैदा की जाएँ। अब रुख करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां ऑन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक थाना अब्दुर्रहमान के इलाके में बैरून मुल्क लेन देन के मामले पर सैफुल्लाह वान कत्ल, DPO कैप्टन रिटायर्ड तारक वलायत मौके पर पहुंच के वाक़े की इत्तला मिलते ही डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड तारक वलायत DSP और SHO थाना अब्दुर्रहमान बारी नफरी के हमरा फौरी तौर पर मौके पर पहुंच के DPO तारक वलायत ने जाए वक़ुआ का मुआयना किया और मुलज़मान को फौरी गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीमें तश्कील देने के साथ साथ ज़िला भर में नाकाबंदी के अहकाम जारी किए। उन्होंने कहा कि वाक़े में मुलव्वस अनासर को कानून के कटहरे में लाया जाएगा और किसी को भी इंसाफ से फरार नहीं होने दिया जाएगा। वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं, मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। DPO ने वर्षा से ताज़ीज़ का इज़हार करते हुए यकीन दिलाया कि इंसाफ की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्द तमाम मुलव्विस अनासर जेल की सलाहों के पीछे होंगे और मुतासरा ख़ानदान को शराब दिलाने में कोई कसर उठा न रखी जाएगी। खबर शामिल करते हैं फिरोज़ा से, हमारे सिटी रिपोर्टर जाहिद महमूद का मौका के मुताबिक फिरोज़ा शाहीन एजुकेशन सिस्टम अड्डा 87A का इंटर मेडिकल ग्रुप में ईमान सरवर ने 1200 में से 1111 अपने इलाके में पहली पोजीशन का एहसास अपने नाम कर लिया। शाहीन एजुकेशन सिस्टम अड्डा 87A का इंटर मेडिकल ग्रुप में तहसील बर्ट में पहली पोजीशन लेने का एहसास इंटर पार्ट 2 की ईमान सरवर वालिद मोहम्मद सरवर ने 1200 में से 1111 नंबर लेकर अपने कॉलेज इलाके और वालिद का नाम रोशन किया। मीडिया से बात करते हुए ईमान सरवर के वालिद ने बताया है कि मैं मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को तालीम हासिल करवा रहा हूँ। मेरा ख्वाब है मेरी बच्ची डॉक्टर बनकर इंसानियत की खिदमत करे। ईमान सरवर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, मेरी कामयाबी मेरे उस्ताज़ा प्रिंसिपल वसीम अकरम राशिद भट्टी की अनथक मेहनत का नतीजा है और मेरे वालिद की कोशिशों का समर है और मेरे वालिद की काविशों का समर है। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और मेरे वालिद की भी यही ख्वाहिश है। डायरेक्टर हाफिज़ फ़कीर मोहम्मद शाद ने बताया है कि मेरे इदारे में तमाम स्टाफ क्वालिफाइड और मेहनती है, जिनकी बदौलत इसका समर ईमान सरवर बेटी के टॉप पोजीशन नंबर है। मैं हमेशा अपने इलाके के बच्चों के लिए तालीमी मैदान में अच्छा किरदार अदा करता रहूँगा। मेरी दुआ है हमारी बच्ची ईमान सरवर का मेडिकल टेस्ट पास हो और वो डॉक्टर बनकर मुल्क व कौम की खिदमत करे। MPA सैयद भचल शाह जलानी और MPA महरीन भट्टो की हिदायत पर तलका कंगरी की लेडीज़ विंग की सदर सुल्ताना कटिया ने कंगरी के मुख्तलिफ बचाव बंदों का दौरा किया। इस मौके पर सैलाब से मुतासर अफराद में मच्छरदानियाँ और टेंट भी तकसीम किए गए। इस मौके पर सुल्ताना कटिया ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीबों और मस्कीनों की पार्टी रही है। हम हर मुश्किल वक्त में अपने सैलाब मुतासरीन के साथ हैं, कभी इनको तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। शहीद बेनज़ीर भुट्टो और शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के मिशन को आगे बढ़ाना है। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब बिलावल भुट्टो सरदारी मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। ज़ीशान हालत बाबू की रिपोर्ट। पाकिस्तान का किरदार हदीस की रोशनी में सुनन इब्ने माजा की हदीस 40-90 में नबी करीम ने फरमाया, जब जंगें हों तो अल्लाह ताला गैर अरब फ़ौज में से एक फ़ौज उठाएगा जो अरबों से ज़्यादा अच्छे सवार होंगे और उनसे बेहतर हथियार रखते होंगे। अल्लाह ताला इसके ज़रिए दीन की मदद फरमाएगा। उलमाए कराम और महक्कीकीन के नज़दीक इस हदीस को मौजूदा दौर पर परखा जाए तो पाकिस्तान को इस बड़ी मिसाल के तौर पर देखा जा सकता है। पाकिस्तान दुनिया की वाहिद एटमी
कुव्वत इस्लामी रियासत है जिसके पास जदीद तीन हथियार और दिफाई टेक्नोलॉजी मौजूद है। पाक फ़ौज को दुनिया की बेहतरीन पेशावर अफवाज में शुमार किया जाता है जो अपनी महारत और बहादुरी के बायस आलमी सतह पर मुनफरिद पहचान रखती है। पाकिस्तानी फ़ौज न सिर्फ जंगी सलाहियत बल्कि कुर्बानी और ईमान में भी मुमताज़ है। कश्मीर, फ़लस्तीन और दुनिया भर के मज़लूम मुसलमानों के लिए पाकिस्तान हमेशा आवाज़ बुलंद करता है। पाकिस्तान का किरदार इस्लामी दुनिया में इस्लाम के किले के तौर पर देखा जाता है जो इस हदीस के मुताबिक गैर अरब फ़ौज के किरदार से हम आहंग है। यानी हदीस में जिस फ़ौज को बशारत दी गई है वो अरबों से बेहतर हथियार और सवारी रखेगी और दीन की मदद का ज़रिया बनेगी। अहले इल्म के नज़दीक पाकिस्तान और इसकी फ़ौज इस पेशगोई की बड़ी अलामत है। पंजाब फूड अथॉरिटी शेखपुरा की फूड सेफ्टी टीम में मयारी खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए फील्ड में मुकम्मल मुतहरिक। ज़िला भर में खुराक से मुंसलिक 102 कारोबारों का मुआयना किया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मियाँ फ़हीम। जी फ़हीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, डायरेक्टर जनरल फूड अथॉरिटी पंजाब मोहम्मद आसिम जावेद और डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शाहिद इमरान मात की हदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी शेखपुरा की फूड सेफ्टी टीमें खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए फील्ड में मुतहरिक। ज़िला भर में खुराक से मुंसलिक 102 कारोबार का मुआयना किया गया। सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जी और सफाई के नाकस इंतजाम पर 1,95,000 रुपये से ज़ायद का जुर्माना आयद किया गया। मेयारी दूध की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए ज़िला शेखपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में चेकिंग के दौरान 47,930 लीटर दूध को चेक किया गया। दूध के मेयार के मुताबिक ना होने पर 450 लीटर दूध को मौका पर तलब किया गया। मज़ीद बरा मदर सेहत गैर मेयारी और ममनून ज़ायद अलमियाद अशिया खुर्दनोश जिनमें तकरीबन 3.25 किलोग्राम मसाला जात, 2 लीटर केचप, 18 लीटर से ज़ायद अलमियाद अशिया और बेकरी आइटम्स को मौका पर तलब किया गया। 2 फूड पॉइंट को सील किया गया और 1 फूड पॉइंट मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया और मुतअद्दिद फूड पॉइंट की सलाही नोटिस भी जारी किए गए। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शाहिद इमरान मार्थ ने पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमों की मुज़र सेहत अशिया की खरीद फरोख्त करने के खिलाफ कार्रवाइयों के बारे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवामुन्नास को साफ़ सुथरी खुराक की फराहमी पंजाब फूड अथॉरिटी की अवलिन तरजीह होनी चाहिए। पंजाब फूड अथॉरिटी हमेशा की तरह लोगों को साफ़ सुथरी और मेयारी खुराक की फराहमी के लिए दिन रात कोशां है। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।